बिहार की राजधानी पटना में जो कांड होता है नीट की छात्रा के साथ, इसको लेकर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। ये मामला तुल पकड़ लिया है और ये मामला अब बढ़ गया है। तेजस्वी ने इस पूरे मामले को लेकर सबूत दिखा दिया है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि संदिग्ध मौत के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है, जिससे पूरे बिहार में आक्रोश है। पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है और गठित एसआईटी ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। जांच के क्रम में एसआईटी की टीम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची, जहां छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। जांच के घेरे में अब अस्पताल भी आ गया है, क्योंकि यही छात्रा, वहीं पर छात्रा की स्थिति बिगड़ी थी। आरोपों के मुताबिक इस अपराध में अस्पताल प्रबंधन की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है और साक्ष्यों से के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले पर जहां ये मामला गड़माता जा रहा है, तो इस पूरे मामले पर तेजस्वी ने क्या कहा है। आरजेडी ने सरकार को घेरा, छात्रा की मौत पर बिहार में सियासत गरमा गई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे नीलामी सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली, तेजस्वी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। वहीं आरजेडी का आरोप है कि पटना पुलिस बार बार अपने बयान बदल रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि मामले की लीपापोती कर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सत्ता पक्ष के लोग को ये चीज नहीं दिख रही है, ये मामला बढ़ते जा रहा है। वहीं पुलिस अपना बयान बार बार चेंज कर रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से एसआईटी की टीम गठित की है, तो मामले की जांच हो रही है, लेकिन पुलिस इस तरीके से मुंह छुपाकर क्यों भाग रही है। पुलिस से बयान पूछा जा रहा है तो पुलिस भागने लग रही है। आखिर ऐसा क्या है, किसको बचाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर और सरकार पर सवाल उठाए। बताऊं अभी कि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर एक्शन भी लिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और तेजस्वी अक्सर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को तो याद भी नहीं होगा कि कब उन्होंने मीडिया से बात की थी। तो ये सब कुछ बिहार में अभी दोस्तों चल रहा है। बिहार में चुनाव खत्म हो गया, लेकिन सियासत अभी भी गरमाई हुई है। यह मामला बढ़ता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद पप्पू यादव भी देर रात अस्पताल पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस अब हर पहलू, चाहे वो आरोपियों की संलिप्तता हो या अस्पताल की कथित मिली भगत की गहराई से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट से इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, ये मामला बढ़ गया है और अब नीतीश कुमार को भी इस पर जो है वो चाहिए कि इस पर आउटपुट क्या आ रहा है, आरोपी पकड़े क्यों नहीं जा रहे। तो अब इसी दबाव में सम्राट चौधरी ने जहां एक तरफ एसआईटी का गठन किया, तो अब आरजेडी और तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर आक्रामक है। मृत्युंजय तिवारी और तेजस्वी, मतलब आरजेडी का कहना है कि इस पूरे मामले को तो सदन में उठाया जाएगा बजट सत्र के दौरान, तो सड़क पर भी इस मामले को घसीटा जाएगा। यह मामला यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। जहां दोनों उप मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ जो है इस पर काम चल रहा है और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, तो वही तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। आखिर आप पुलिस प्रशासन में एक डर है ही नहीं। ये बातें अब विपक्ष कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या खुलासा होता है। लेकिन तेजस्वी की पार्टी आरजेडी अब बहुत एक्टिव हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर छानबीन हो रही है और आरजेडी ने अल्टीमेटम दे दिया और कह दिया है कि भैया हम चुप तो नहीं बैठेंगे, हम भी इस पूरे मामले को सड़क से
सड़क तक लेकर जाएंगे। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, तो उन पर भी दबाव है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर। देखने वाली बात होगी कि और कितने खुलासे इस मामले में होते हैं, लेकिन ये मामला तुल पकड़ते जा रहा है और विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है। देखिए, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर और क्या कुछ होता है। मृत्युंजय तिवारी का जो बयान आया है, उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ मृत्युंजय तिवारी कहते नजर आ रहे हैं। पकड़ते जा रहा है। देखिए, जहानाबाद की बेटी नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुए हैं, और सबसे शर्मनाक निंदनीय बात है कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर लीपापोती का प्रयास हुआ पुलिस प्रशासन की ओर से, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ इस तरह दुष्कर्म हो रहे हैं, चाहे मधेपुरा हो, चाहे पटना हो। इस तरह आज नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने भी सीधे मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा है। आखिर मुख्यमंत्री जी की चुप्पी क्या बता रही? सरकार कटघरे में है। हमारे पास भले ही संख्या कम हो, लेकिन 1,90,00,000 लोगों ने तेजस्वी जी के चेहरे पर, नाम पर वोट किया है। और मजबूती के साथ इस सरकार की नाकामी और सरकार की जो मनमानी है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और सड़क से लेकर सदन तक इस मामले पर नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी और विपक्ष चुप नहीं बैठने वाला है। सरकार को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि हम अगर बिहार में, आपने भले ही मशीनरी तंत्र से सरकार बना लिया हो, लेकिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू इसी तरह लूटी जाएगी। और सरकार के पुलिस प्रशासन इस तरह से लीपापोती मामले में करेंगे, साक्ष्य मिटाने का प्रयास करेंगे, तो सरकार की भी खैर नहीं। सत्ता पक्ष ने कहा है कि ये विपक्ष की साजिश है। देखिए, सत्ता पक्ष को जो है, हर मामले में अपनी नाकामी पर वो विपक्ष के ऊपर दोष देते हैं। ये समझ से परे है। सरकार में बैठे लोग आ तो गए सत्ता में, लेकिन वो अभी भी विपक्ष को ही कोसने में अपना समय गंवा रहे हैं। विपक्ष तो सरकार से सवाल पूछेगा, सरकार को जवाब देना है। तो जो गंभीर सवाल है, आज पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानना चाह रहा है हमारे नीट छात्रा के साथ क्या हुआ है और क्यों उस पर लिपापोती का प्रयास हुआ। इसका जवाब कौन देगा? ये सरकार में बैठे लोगों को देना है। विभाग के पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी बयान दिए थे कि अब बिहार में बेटियां सुरक्षित रहेगी, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। वो उनका बयान और ये पूरा मामला अपने आप में विरोधाभास है। ये क्या हो रहा है बिहार में, उनको बताना चाहिए। बीजेपी वाले बड़ी चूक मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी हो, इस तरह के मामले में किसी भी कीमत पर इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसे क्षम्य नहीं कहा जा सकता है। इसका जवाब सरकार में बैठे लोगों को देना ही पड़ेगा। मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी से जब सवाल किया गया तो वो कह रहे कि शिल्पी गौतम का मामला आपको याद होगा। अरे, ये सब जो लोग सरकार में बैठे हैं, उनको तो नियंत्रण में अपराधी है नहीं, समस्या का समाधान करना नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू से खेलने वालों को सजा देनी नहीं है, तो ये सब सिर्फ उल्टा पुल्टा बयान देते हैं।